वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र के पहले दिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी और आदिवासी इलाकों में जमीन के पट्टे में गड़बड़ी का मुद्दा उठा। इन मामलों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री ने जल्द ही प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती शुरू करने और राजस्व मंत्री ने पट्टा मामले में सबूत उपलब्ध कराने पर जांच किए जाने की बात कही। विधायक मोतीलाल साहू ने अपने सवाल में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से पूछा, जानकारी मिली है कि शिक्षकों के 1954 पद रिक्त हैं मेरे क्षेत्र में। ग्रामीण इलाके में हायर सेकेंडरी स्कूल है जिसमें अधिकांश स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। विधायक मोतीलाल साहू ने सवाल किया, माना कैंप का हिंदी मीडियम स्कूल है जहां पर 6वीं से 8वीं तक के लिए 2 शिक्षक है। वहीं पर हिंदी मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल है जिसमें 9वीं से लेकर 12वीं तक के लिए 3 शिक्षक है। शिक्षकों की कमी के कारण गरीब बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसके जवाब में कहा, मैं सदस्य की चिंता से सहमत हूं, लेकिन पूरे प्रदेश में देश का जो औसत है 26 स्टूडेंट्स में से 1 शिक्षक, छत्तीसगढ़ 21 स्टूडेंट्स में 1 शिक्षक है, फिर भी शिक्षकों की यहां पर कमी है। प्रदेश में करीब 300 स्कूल ऐसे हैं जहां शिक्षक नहीं स्कूल है, तो इसके लिए युक्तिकरण की प्रक्रिया कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता रायपुर से दिलीप साहू जुड़ गए। दिलीप, क्या कुछ इस खबर पर अपडेट? जी कविता, बता दें कि आज सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो पहले तो जो दिवंगत नेता है मध्य प्रदेश के समय से जो विधायक रहे 3, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के जो पूर्व विधानसभा के पूर्व सदस्य रहे अग्निचंद, इनके दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद जब प्रश्नोत्तरी काल शुरू हुआ तो दूसरे ही विपक्ष हंगामे की स्थिति में नजर आया तो आक्रामक रूप अख्तियार की, क्योंकि पहला जो मुद्दा उठा था, हालांकि सत्ता पक्ष के विधायक मोतीलाल साहू ने मामला उठाया था प्रदेश में शिक्षकों की कमी का मुद्दा। तो इस पर मुख्यमंत्री ने स्वीकार भी किया और उन्होंने कहा भी कि हालांकि उन्होंने राष्ट्रीय जो आंकड़े हैं, राष्ट्रीय औसत की बात करें तो राष्ट्रीय औसत में जहां 26 छात्रों के बीच 1 शिक्षक है, वहीं छत्तीसगढ़ में 21 छात्रों के बीच 1 शिक्षक है। ये राष्ट्रीय औसत की तुलना में बेहतर है। इसके बावजूद उन्होंने माना कि छत्तीसगढ़ में अभी भी 300 ऐसे स्कूल है जहां पर शिक्षक 1 भी शिक्षक नहीं है। इसी तरह 5000 से स्कूल ऐसी है जहां महज 1 ही शिक्षक है। इसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष की ओर से भी मामला उठाया गया और कहा गया कि इस तरह से सरकार जिस तरह से कमियां स्कूलों को, उसको बहुत से स्कूल ऐसे हैं। हालांकि सत्ता पक्ष की ओर से एक वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने यह भी सवाल उठाया कि बहुत सारे स्कूल ऐसे भी होंगे जहां पर जो पद है वो पद की तुलना में ज्यादा शिक्षकों का वहां पर युक्ति है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने हालांकि कहा कि इसको लेकर अभी आंकड़े फिलहाल आना बाकी है, उसको लेकर मंगवा लेंगे, लेकिन इसकी अभी जानकारी नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर मुख्यमंत्री ने यह कहा कि युक्तिकरण मतलब ऐसे स्कूल जहां शिक्षक है और जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है या शिक्षक नहीं है, ऐसे स्कूलों में जहां ज्यादा शिक्षक उनको युक्तिकरण मतलब वहां से निकालकर उन स्कूलों में तैनात किए जाएंगे, वहां नियुक्ति की जाएगी जहां पर शिक्षकों का अभाव। इस तरह से इसकी पूर्ति करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा जो भर्ती प्रक्रिया है ये भी चल रही है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि शिक्षकों की भर्ती हो। हालांकि ये बातें भी सामने आई सत्ता पक्ष की ओर से कि पिछली सरकार में बहुत सारी भर्तियां नहीं थी या भर्तियों में गड़बड़ी की, इसकी वजह से शिक्षकों की जो कमी है वो महसूस की जा रही है। इसको लेकर विपक्ष की ओर से भी सवाल किया गया कि पिछली सरकार में जो भी रहा हो, लेकिन अभी मौजूदा सरकार का जो 6 महीने से अधिक कार्यकाल हो चुका है, इनकी भूमिका है, इनको ये तमाम जो कमियां हैं उनको पूरी करना चाहिए, भर्ती प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए। इसके अलावा मुख्य रूप से जो मुद्दा उठा सदन लाया पक्ष में जो बलौदा बाजार में जो घटना हुई थी, बलौदा बाजार में जो आगजनी की घटना हुई थी कलेक्ट्रेट में परिसर में, जिसमें कलेक्टर और एसपी के दफ्तर में आग लगा दिया गया था, बड़ी घटना हुई थी। उस पर विपक्ष चाह रहे थे, विपक्ष की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्थगन प्रस्ताव लाया और आसंदी से आग्रह किया कि मुद्दे पर चर्चा कराई जाए। हालांकि आसंदी ने सीधे तौर पर कहा कि इस पर चर्चा होना नहीं होना बात का विषय है। अभी चाहते हैं कि इस पर सभी सदस्यों को राय ले ली जाए। इसके बाद सभी सदस्यों ने बारी बारी से अपनी राय रखी और मुख्य रूप से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि क्योंकि ये जो घटना है वो अमर गुप्ता से शुरू हुई थी, वहां पर जो जैद खान है उसको आरी से काटा गया था। इस मामले की शिकायत थी 15 मई की घटना थी। इसके बाद शासन प्रशासन की ओर से
विशेष ध्यान नहीं दिया गया, इस वजह से ये मामला बिगड़ता गया और कहीं न कहीं इसकी परिणति रही। और जिस तरह से जो मामला जो सामने है आग जनी की घटना को लेकर, उसके बाद पुलिस प्रशासन की जो रुख है उसको लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किया कि बेगुनाहों को लगातार जेल में रखा जा रहा है। उधर उनसे लगभग सभी विधायकों ने बातें की कि जो घटना हुई उसको रोकने में सत्ता पक्ष की ओर से न सिर्फ पुलिस प्रशासन, एसपी, आईजी, डीजी एंड इंटेलिजेंस आईजी से सभी लोग फेलियर साबित हुए। उनके सभी लोग कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने केवल वहां कलेक्टर और एसपी को ही निलंबित किया, सस्पेंड किए हैं। कुल मिलाकर कहीं न कहीं बाकी लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अब इस मामले में जिस तरह से बहुत सारे जो समाज से जुड़े व्यक्ति है उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें और कांग्रेस ने भी आरोप लगाया कि कहीं न कहीं विपक्ष को, कांग्रेस को फंसाने का लगातार षड्यंत्र किया जा रहा है, इस तरह के आरोप इन्होंने लगाए। हालांकि सत्ता पक्ष की ओर से इसे नकारा गया। उनका कहना है कि तमाम चीजों को सबसे पहले जांच की जा रही है, पड़ताल की जा रही है, उसके बाद ही कार्रवाई हो रही है। और सत्ता पक्ष की ओर से भी कहा गया लगातार कि कहीं न कहीं ये विपक्ष की साजिश थी जिसके वजह से ये परिणति हुई। हालांकि सभी सदस्यों से राय सुनने के बाद आसंदी ने इस मामले पर ग्राह्य करके चर्चा कराने से इनकार कर दिया, जिसके बाद से फिर जबरदस्त हंगामा हुआ सदन में और सदन में नारे भी लगाए। विपक्ष ये चाह रहे थे कि इस मामले को लेकर पूरी तथ्य आनी चाहिए सामने, उसको लेकर चर्चा होनी चाहिए। हालांकि आनंदी ने कहा कि लगभग सभी बातें इसमें आ चुकी है, सभी को अपनी बात रखने का मौका दिया गया है, इसलिए अब जरूरत नहीं इस मुद्दे पर और आगे चर्चा हो, इसलिए उन्होंने आग्रह कर दी। जिसके बाद से फिर खूब हंगामा हुआ, फिर जो सदन की कार्रवाई वो 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बिल्कुल दिलीप, आदिवासियों के पट्टे में गड़बड़ी का भी जो मामला है वो मुख्य मुद्दा रहा। जी बिल्कुल कविता, आदिवासी खास करके गरियाबंद जिले का मामला था, जिसको जो विधायक है जनक राम ध्रुव, कांग्रेस के विधायक, उन्होंने इस मामले को उठाया था। सदन पर कहा था कि बहुत सारे जो फर्जी दस्तावेज है इसके आधार पर आदिवासी जमीनों को पट्टा दिया जा रहा है। ऐसे जो मामले कुछ सामने आए हैं, उन्होंने कुछ मामले को इंगित करके कहा भी कि किस तरह से पंच, सरपंच और कुचियों ने मिलकर फर्जीवाड़ा किया, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, उन पर एफआईआर, शिकायत के बावजूद भी एफआईआर नहीं हुआ है। हालांकि इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष की ओर से यह भी कहा गया कि ये पूर्व सरकार के मामला है, जिस पर विपक्ष कहा कि मामला किसी भी सरकार का हो, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा इस मामले में अगर दोषी जो भी हो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। हालांकि राजस्व मंत्री शंकरराव वर्मा ने कहा कि इस मामले की पूरी जांच हो चुकी है, हो चुकी है, और अगर उस मामले में अगर और कोई जानकारी है, कुछ तथ्य है विपक्ष के पास, तो तथ्य सामने रखे, उसके आधार पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल दिलीप, कुल मिलाकर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को जोरदार तरीके से घेरने की कोशिश की। जी बिल्कुल, आज इस तरह से अलग अलग जितने भी मुद्दे उठे, तमाम मुद्दों में विपक्ष का ये प्रयास रहा कि सत्ता पक्ष को कहीं न कहीं घेरे और इन सभी बिंदुओं पर सरकार से सीधे जवाब तलब करे। हालांकि सत्ता पक्ष की ओर से भी अपनी तैयारियां थी, तमाम जो वरिष्ठ विधायक है, सत्ता पक्ष की ओर से मंत्री हो चाहे विधायक हो, लगातार विपक्ष की बातों का जवाब दिया और उन्होंने हर बिंदुओं पर कहीं न कहीं विपक्ष को करारा जवाब देने का प्रयास किया। जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच, दोनों के बीच लगातार घमासान का जो दौर है वो देखने को मिला, कहीं इसकी वजह से काफी हंगामे भी हुए। बिल्कुल दिलीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।